होता है ना कि बाहर का जाए, इसलिए फटाफट से आउटफिट चूज़ किया मैंने, किट्टू को रेडी किया और मिरर में देखा तो किट्टू बोली वाओ। सैटरडे नाइट से किट्टू को हाई फीवर है, बट लिफ्ट देखकर वो एक्साइटेड बहुत हो गई कि कहीं तो घूमने जा रहे हैं। लिफ्ट से निकलते ही बैठी कार में, जैसे ही रोड पर आए मौसम बहुत प्यारा था। कृष्ण नगर वाली रोड पर हमेशा ही ट्रैफिक रहता है, बट आज रोड क्लियर मिल गई। हमारे घर से फिनिक्स यूनाइटेड मॉल बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए हम बिना सोचे वहीं जाते हैं। भैया ने फिर एक पैम्पलेट दिया, बोल रहे थे जब भी सर्विस करानी हो यहीं आना। फिर हम अंदर मॉल के गए तो मैक्स में सेल लगी हुई थी। किट्टी बोली मम्मा बेबी सेक्शन में चलो ना। कलेक्शन चेक किया और कुछ ऑप्शन ट्राई किए। किट्टू को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। उसको शर्ट सिखाई पर उसकी नज़र तो सिर्फ पैंट पर ही अटक गई थी, उसको पर साइज़ ही नहीं मिल रहा था, सारे ही बड़े साइज़ के थे। यूजुअली सेल में यही होता है। फिर कुछ टॉप ट्राई किए, फ्रॉक ट्राई किया, बट उसने सब रिजेक्ट कर दिया। शाद ने अपने लिए भी कुछ टीज़ देखी, बट बोले ये तो पहले का ही सारा कलेक्शन है। मैंने बोला सेल में और क्या ही मिलेगा तुमको। फिर मैं किट्टू को ज़ूडियो लेके गई। वहाँ किट्टू को बहुत ट्राई किया, नीचे हो जाए उतर जाए खेल ले, बट उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। हाथ थक के एक रैक देखी, बट उसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर हम ऊपर चले गए। मुझे थोड़ा सा घर के लिए सामान भी लेना था, मैंने सोचा चलो तो फिर लेते हैं, बट किट्टू फिर रोने लगी तो उसको थोड़ा बहुत खिला रही थी, उसका मूड ठीक हो जाए, बट उसका ध्यान कहीं शिफ्ट ही नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा फीवर था कि वो कुछ एंजॉय ही नहीं कर रही थी, बट घर पे भी बोर होती, इसलिए हम वहीं रुके रहे। फिर मैं DIY गई, किट्टू का कुछ टॉयज़ अपग्रेड करने थे, तो फिर एक मैंने ब्लैक बोर्ड देखा, बट मुझे 2-in-1 ब्लैक बोर्ड चाहिए था, वैसा था नहीं। तो फिर कुछ किट्टू ने कलर्स देखे, कुछ मार्कर्स देखे, बट वो भी समझ नहीं आया। फिर एक बस कॉमिक मिल गई, किट्टू को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो ये ले लो, ये तो काम की चीज़ है। मार्कर इसलिए नहीं दिलाया बिकॉज सारे घर की दीवारें वो पेंट कर देनी थी उसने। फिर उसको एक डॉल बहुत पसंद आई, उसे हक कर रही थी। मैंने बोला लोगी किट्टू, तो उसने उसे हक करके नीचे फेंक दिया। बाहर निकले तो मस्ती जोन दिख गया, वहाँ पर मैंने सोचा किट्टू को लेकर जाती हूँ। अंदर लेके गई और भैया से पूछा कि यहाँ पे छोटे बच्चे अलाउड हैं। बोले मैडम 2 साल से कम बच्चे तो एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं, आप आओगे भी तो फिर बस आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं। मैंने बोला हम तो वैसे भी एंजॉय करते हैं, हम तो किट्टू के लिए आए हैं ना। तो फिर इसके शाद बोले कि चलो अच्छा फिर चलते हैं, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतना घूमने के बाद मुझे तो भूख लग गई। फूड कोर्ट में भी देखो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, हार थक के एक जगह सीट मिली। किट्टू से मैंने पूछा क्या खाओगी बताओ। बोली कुछ भी नहीं मन कर रहा है। मैंने बोला कुछ तो खा लो यार। इसके पापा देखो खाने भी लग गए, बच्चा बीमार है, पापा को अपने खाने की पड़ी है। किट्टू ने फ्रेंच फ्राइज़ खाई, थोड़ी सी इधर उधर देख रही थी। देखो उसका फेस कितना डल डल सा लग रहा है ना आज। बहुत देर इधर उधर देखने के बाद बोली कि कुछ तो ये लोग डिप कर करके खा रहे हैं, क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर मैंने बोला कि ये देखो ये सॉस है, इसी से ही खा रहे हैं। बोली नहीं नहीं न्यू पैकेट में से दो। मैंने बोला देखो यही रखी है, इसमें से ही खानी है, हमने भी इसी में से ही खाई है। बोली अच्छा ठीक है, इसी में से खा लेती हूँ। आज इसने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया है, बिकॉज़ इतना इंजॉय करने वाला बच्चा ऑल ऑफ सडन ऐसा हो जाए तो बुरा लगता है ना। फिर बोली मम्मा मम मम्मा मम, बट उसे नहीं पता था ये मम ब्लैक कैसे है। मैंने उसे ऐसे ही एक्टिंग करके मुंह में दे दिया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। एक सिपर चाहिए था मुझे, मैंने ये तो ले लिया, बट और भी चीज़ें चाहिए थी वो हम ले ही नहीं पाए। फिर किट्टू का फिगर बहुत हाई हो गया था, इसलिए फटाफट से निकले। फिर किट्टू के लिए खाना बनाया। घर आते आते उसे इतना हाई फीवर हो गया था कि उसकी ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी पड़ी। बहुत रो रही थी, बहुत क्रैंकी हो रही थी। फिर उसके बाद हमने सोचा इसके लिए कुछ रसम बनाते हैं। रसम एक साउथ इंडियन काइंड ऑफ सूप होता है, तो वो थोड़ा सा टेंगी होता है। किट्टू ने बस टेस्ट ही किया था, ऐसा कुछ खाया तो नहीं, बिकॉज कुछ खिलाना ज़रूरी था, दवाई खानी थी। ये देखो खाना बन गया और किट्टू ने टेस्ट किया। होप यू गाइज एंजॉय, थैंक यू, बाय बाय।